मुनीष भैया, सबसे पहले आपका रक्सौल की धरती पर, जो सीमांचली क्षेत्र रक्सौल और इंटरनेशनल शहर भी कहा जाता है, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं रक्सौल में एक मैच था, वहाँ पे आया हूँ। दुर्भाग्य की बात ये है कि रक्सौल एक इंटरनेशनल शहर है और हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो रक्सौल में है, ऐसा ऑनलाइन पे जानकारी दिया गया है। और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बोला कि एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ के जो नेतागण हैं, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो स्टेडियम का पैसा तो आता ही होगा। हर विधानसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर लोकसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर ब्लॉक में स्टेडियम का पैसा आता होगा। तो आखिर स्टेडियम का पैसा जा किधर रहा है और स्टेडियम बन क्यों नहीं रहा? अगर स्टेडियम बना होता तो यहाँ के बच्चे फिजिकली फिट होते। तो जो कबड्डी में एक समय बिहार से कम 6 से 7 प्लेयर इंटरनेशनल में खेलते थे, हमेशा एक्स्ट्रा प्लेयर को लेके 6 से 7 प्लेयर रहते थे। आज जाके देखिए बिहार की स्थिति उसमें भी दयनीय हो गई। हरियाणा ये सब जो है, महाराष्ट्र जब से प्रो कबड्डी लीग आया तब से आगे हो गया। आप फुटबॉल की स्थिति देख लीजिए, उसमें बिहार कहीं है ही नहीं, फुटबॉल का मैच था। आप क्रिकेट की स्थिति देखिए, एक ईशान किशन है, बिहार के हैं, तो वो भी झारखंड से सेलेक्ट हुए हैं, बिहार से सेलेक्ट नहीं हुए। एक भी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे रेफरी साहब बैठे हैं, फुटबॉल मैच के रेफरी थे ये। अगर जब स्टेडियम दिया जाएगा तब ना ये प्लेयर बाहर निकालेंगे, स्टेडियम नहीं दिया जाएगा तो कैसे बाहर निकलेगा? तो रक्सौल में ही नहीं, बिहार में जितना शहर है, जितना भी शहर जिसकी जनसंख्या जो है वो 25,000 से ऊपर है, जितना भी बिहार का शहर जिसकी जनसंख्या 25,000 से ऊपर है, उस सभी शहर में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम होना चाहिए। तब जाके जो है बिहार का विकास होगा। और जिस राज्य में खेल का विकास नहीं हुआ है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अमेरिका लाता है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया लाता है, और ये सारे देशों का विकास है। आप देख सकते हैं ओलंपिक में भारत के मेडलों की संख्या जो है 50वें नंबर के बाहर रहती है। तो आप देखिए अपनी स्थिति, और बिहार से तो कोई लाता ही नहीं, घुसता ही नहीं उसमें। तो भारत में भी बिहार की स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय है। तो खेल का जब विकास होगा, जब हर्षल गिब्स, एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पिछले 20 साल से बिहार में आते रहते, रक्सौल में खेलते रहते, तो यहाँ पे 5 स्टार होटल बनता कि नहीं बनता? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होती, तब जाके ना बिहार के मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता। तो खेल पे फोकस करना जरूरी है, और खेल मंत्री कोई भी बने, काबिल खेल मंत्री बने और खेल का विकास करे। समाधान क्या है? जो समस्या समाधान है, बिल्कुल समाधान है। शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं, सही है कि नहीं है? इलाज के लिए बाहर जाते हैं, सब कुछ के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहलाते हैं। बाहर कोई कहता है क्या कि यादव बिहारी है तुम, पंडित जी बिहारी है तुम, राजपूत बिहारी है तुम, भूमियार बिहारी है, पासवान बिहारी है, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है लोग? बिहारी है तुम। तो हम लोग बिहार के अंदर बिहारी क्यों नहीं बनते हैं? चुनाव के समय में हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, व्यवस्था धन के नाम पे वोट दे देते हैं। जिस दिन बिहार के लोग काबिलियत के नाम पे वोट देना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार में, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार में, सबसे ज़्यादा काबिल लोग बिहार में, सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला वाले लोग बिहार में, तो सबसे आगे बिहार हो जाएगा। सिर्फ जाति से ऊपर उठ के हमें सोचने की जरूरत है, और जाति से ऊपर उठ के सोच लेंगे तो हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। जो सरकार बात करती है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे कामयाब, वही सरकार देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, खिचड़ी सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का, वो सभी लोग बिहारी से नफरत करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जानवर है, और जानवर की तरह बिहारी रहेंगे तब जाके बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे, और हम लोगों को लेबर राज बना के रखते हैं। इसलिए जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार में आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए 8 साल में। मनमोहन सिंह आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए बिहार में। सच्चाई ये है, वो सभी लोग नफरत करते हैं।
जब खेलों का विकास जो है दूसरे जगह पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सारा बड़का चुकुन चीज जो है गुजरात में बनाइएगा, स्टैचू से लेके स्टेडियम तक, एक छोटा चुकुन स्टेडियम जो है बिहार में बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपसे नफरत थोड़ी करते हैं। और राहुल गांधी जब भी आपकी किसी भी चीज की शुरुआत करनी रहती है तो उधरे से करते हैं। कभी बिहार से भी कुछ शुरुआत कीजिए, खटिया पे चर्चा बाहर से, पद यात्रा बाहर से, एक बार बिहार में भी आइए राहुल गांधी जी, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना हम लोग दूसरे किसी को देते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, मैं टाटा के ऑफिस के सामने जाके वीडियो बनाया था। रतन जी टाटा को क्या बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अंबानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अडानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वो लोग बिहार का विकास नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को अगर उसमें से कोई भी कंपनी जो है ना बिहार में एक आ जाएगी ना, तो 50,000 मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सस्ते दरों पे काम नहीं करेंगे। ये है सच्चाई। यहाँ पे कौन से जाति के लोग नहीं परेशान है? किस जाति की माँ का बच्चा नहीं मर रहा है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना? किस जाति का माँ का बच्चा नहीं मर रहा है? लेकिन चुनाव आएगा तो मोच का सवाल है, वोट देंगे हम अपने जाति का, और चुनाव के बाद अपने बच्चे को हाथ में मरते हुए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? यह है सच्चाई। अगर हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, अगर बिहार से बाहर किसी भी राज्य का मैं होता और इतना संघर्ष किया होता, तो शायद वहाँ के लोग जो है जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरा टांग खींचते हैं, वो लोग नहीं करते। लेकिन हम बदलेंगे बिहार को, और हम सब लोग मिल के बदलेंगे। ऐसा बात नहीं है। 2000 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए हुए, हाँ। एक सब्जेक्ट का SU2W, हाँ। और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि केन्या और जिम्बाब्वे का मैच बिहार के किस स्टेडियम पे हुआ था, हाँ। और हमें पता नहीं था। 1 नंबर का क्वेश्चन मोइनुला के स्टेडियम में हुआ था मैच। इसलिए हम नहीं दे पाए कि अपना बिहार में कोई भी अपना देश का मैच नहीं होता, और मैच स्टेडियम में हुआ था, और वो भी मोइनुला के स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग बाद में आए थे, तो हम लोग पानी का बोतल फेंक के जो है ना सत्यानाश कर दिए थे। सोनू सूद जैसा बड़ा कलाकार बिहार में आता है, जब बवाल और विवाद होगा तो अगली बार अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे बिहार में। सोचना पड़ेगा हमें। जब बड़ा कलाकार आता है बिहार में तो उसे सम्मान देना पड़ेगा। जब बड़ा मैच होता है बिहार में तो सम्मान देना पड़ेगा। और जब तक हम ये चीजें नहीं सीखेंगे ना, तब तक जो है हमारा बिहार आगे नहीं जाएगा। 4 साल 11 महीना हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, और 1 महीना हम नेताओं के पीछे भागते हैं, और वही नेताओं के। अच्छा, एक बात बताइए, नेता की बेटी किसी भी जाति में शादी कर लेती है, नेता का बेटा किसी भी जाति में शादी कर लेता है। नेता जो है किसी भी विपक्ष हो या पक्ष, किसी भी पार्टी का, अगर नेता का बेटा का शादी होता है तो सारा नेता पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? पहुंच जाता है। कोई सांसद विधायक अपने जाति के ही नाम पे गरीब आदमी के घर पे पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। पहुंच जाएंगे तो 50,000 रुपया, 51,000 रुपया, 5,000, 10,000 रुपया देना पड़ेगा बेटिया के शादिया में। और 90% गरीब लोग ही वोट देते हैं। अमीरों के पास फुर्सत नहीं है वोट देने के लिए, नहीं फुर्सत है। तो फिर इस धरती पे 2 ही जात है, क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? पहले हम लोगों को मुगलों ने बांट दिया, उसके बाद से अंग्रेजों ने बांटा, मुगलों ने बांटा, राज किया, 600 साल राज किया। अंग्रेजों ने बांटा, 200 साल राज किया। पिछले 75-80 साल से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया है? तो भाई अमृत गया किधर? कौन पिया अमृत? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तो अमृतवा तो होना चाहिए ना, पब्लिक को तो अमृत मिलना चाहिए। किधर गया अमृत? अमृत सब गया अंबानी के पास, अडानी के पास, टाटा के पास, बिरला के पास, सभी लोगों के पास गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के पास अमृत गया। ये है सच्चाई। और इस सच्चाई को जो है, देखिए, इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अभी देखिए, आप लोगों को नहीं पता। अरे चंपारण का था, और उसी चंपारण में मैं बैठा हूं। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से। आजाद भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आजाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना, तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो जरा सोचिए लोग, बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा।
एक दशरथ मांझी है बिहार के। शायद दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो बिहार के अलावा किसी भी राज्य के होते तो उन्हें 4-4 भारत रत्न दे दिया गया होता। 4-4 भारत रत्न। दुनिया में कोई भी माँ का लाल जो है ना वैसा बेटा पैदा नहीं किया था जो 20 साल में छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दे। अब भारत रत्न में भी जो है ना बिहार के साथ जो है ना वो दुर्व्यवहार होता है। क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न अभी तक दशरथ मांझी को? क्यों नहीं? क्योंकि उसका पीछे रीजन है। जब बिहार में भारत रत्न की बात आएगी ना तो मांझी जी वह हमारी जात थोड़ी है। अरे हमारा जात में से देखा जाए, ये सच्चाई है। और तब जाके बिहार बदलेगा। 2-4 भारत रत्न होते, 50-100 जो है पद्मश्री पद्म विभूषण होते, उसके अलावा जो है 2-4 इंटरनेशनल मैच हर साल होता। सही है कि नहीं? तब जाके बदलता ना। और हाँ, चंपारण के लोग, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। बस मैं चंपारने का हूँ ना। अगर चंपारण का एगो लड़का जो है जाके जो है सिर्फ पटना में नहीं पूरे बिहार में नाम नहीं पूरे देश में नाम कर रहा है, और आज फेसबुक पे जितने भी पत्रकार हैं पूरे भारत के, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर आज मेरे पास है। सबसे ज़्यादा 5 मिलियन इंडिविजुअल सेक्शन में मैंने 1 साल में यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हुए 5 मिलियन। तो साथ दीजिएगा लोग तो हम लोग और बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन कौन पूछता है क्या, कहता है क्या, ये पैसा कहाँ से लोगों को बांटते हैं? अरे यार भाई 10 लाख रुपया कमाते हैं हम यूट्यूब से, खुल के बोलते हैं। जांच करा लीजिए आप लोग, उसमें से 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट कर देते हैं। क्या दिक्कत है? एक छोटा सवाल है, आपका जो गांव है ढूंढी मानो, हाँ, वहाँ के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रिंसिपल की गलती की वजह से 40 बच्चों का फॉर्म फिलअप। आप जाइए DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी, देखिए जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं वो सवाल जो है वहाँ के विधायक से क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ के सांसद से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपसे सांसद विधायक मिलेंगे नहीं। आपकी औकात नहीं है कि उनसे कड़वा सवाल पूछ दे। पूछिए उनसे सवाल कि कैसे वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसके लिए कौन है दोषी? मनीष कश्यप दोषी है या सिस्टम दोषी है? आज DEO से मैंने बातचीत किया है, 3 दिन पहले बातचीत किया, आवेदन दिया है। अब सिस्टम दुरुस्त करेगा तब ना उन बच्चों का भविष्य बचेगा। सही है कि नहीं है? सरकारी स्कूल में 2 साल 3 साल पहले जो है शौचालय बनता है और शौचालय जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। मेरे गांव का स्कूल का मैं स्थिति बता रहा हूँ, तो उसके लिए कौन है दोषी? हम लोग तो दिखाते दिखाते वीडियो बनाते बनाते थक जाते हैं। कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी वहाँ, कहीं बदलाव होता है, कहीं नहीं होता है। तो हम सब मिलकर अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में प्रयास करेंगे तो बदलाव होगा। पॉजिटिव वे में नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं बदलाव होगा। हमारे यहाँ का विधायक का नाम क्या है? हम इनसे पूछ रहे हैं जो सवाल पूछे हैं, ध्यान से उतर रहा है ना? तो गूगल पे सर्च मारिए और जाइए पूछिए उनसे सवाल। हमारे यहाँ के सांसद से पूछिए सवाल, आप जाके देखिए, तब जाके पता चलेगा। और उसके बाद से मेरे से सवाल पूछिए। अंतिम सवाल की पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मनीष कश्यप हो गया है क्या? अगर कोई भी खबर मनीष कश्यप कवरेज करेंगे, उसी को सब लोग कवरेज करेंगे, अंततः फिर उसी खबर को विरोध करेंगे और मनीष कश्यप की काट देंगे। पत्रकारिता का मतलब जो है आज के समय में पूरा बिहारी हो गए। 12 करोड़ बिहारी जो है पत्रकार बन जाए, बात खत्म। जहां भी भ्रष्टाचार हो वहां सवाल उठाना होगा। लेकिन फिलहाल पत्रकारिता का मतलब मनीष कश्यप बन चुका है। नहीं, देखिए कुछ लोग जो है प्यार देते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। कभी भी आज तक मेरा जितने भी लोगों ने विरोध किया है मैंने उनका विरोध नहीं किया और ना ही भविष्य में करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई इंडिविजुअल नहीं है किसी से। अगर मैं आज गलत होता ना तो कब का प्रशासन मुझे डाल दिया होता जेल में। जितना सरकार के आंखों में आके नजर मिला के जो है बातें करता हूँ, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे राज्य यूपी में योगी आदित्यनाथ हो या किसी भी राज्य के। तो ये चीज है। तो अगर जो है आप लोग इस प्रकार से सवाल करेंगे तो पत्रकारिता का मतलब आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। लेकिन जो है सिर्फ पत्रकारिता मेरे ऊपर नहीं टिकी है भाई, मैं उसका 1% भी मैं नहीं दे पा रहा हूं जितना मुझे देना चाहिए। आप सभी दीजिए और कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल किसी से लड़ना नहीं है। इनसे नहीं लड़ेंगे हम, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इन लोगों से नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सिस्टम से है और जब सिस्टम से लड़ेंगे तब जाके बिहार के हर एक जिला में स्टेडियम होगा। मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में शादी के लिए जो बड़ा सा स्टेडियम होता है ना, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था होता है, उतना बढ़िया स्टेडियम तो यहाँ खेलने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं पिछले 10 साल से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा 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 बनेगा, कब बनेगा?
अगर रक्सौल में स्टेडियम के लिए जब मांग की जाती है और सवाल किया जाता है तो कहते हैं जगह नहीं है, आप जगह दीजिए, हमें स्टेडियम बनवा दें। ठीक है, रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूं। विधायक जी लोग अपना संपत्ति दे, उन लोगों के पास जितना खेत है वो दे। चुनाव लड़ेंगे लोगों के वोट से, लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो है अपना जेब भरेंगे, अपना बैलेंस भरेंगे। अगर चाहा जाए यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए जो है गलत तरीके से जमीन आवंटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हर जगह हो जाता है। आप देखिए आवंटित हो जाता है, बाजार समिति से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको प्राइवेट किसी के हाथों बेचना रहता है, निकाल दिया जाता है। अब जाके देखिए बेतिया का बाजार समिति से सबको निकाल के जो है बाहर कर दिया गया। तो फिर स्टेडियम के लिए क्यों नहीं आवंटित होता है? आपके कॉलेज में जो जगह है उसी को स्टेडियम बना दीजिए, आपके सरकारी स्कूल में जो जगह है उसको स्टेडियम बना दीजिए। सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जगह है, उसको स्टेडियम बना दीजिए। लेकिन आप लोग RTI कीजिए और पता कीजिए कि रक्सौल में पिछले 20 साल में स्टेडियम के लिए कितनी बार पैसा आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपया से ज्यादा आया होगा रक्सौल के आसपास क्षेत्रों में। गांव में मिट्टी भरवाने के लिए, स्टेडियम तक जाने के लिए, रास्ता बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए, और कुछ बनता नहीं है। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए, बस उतना ही से हम लोग काम चला लेंगे। मनीष भैया, मनीष कश्यप जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग आगे बस बिहाने बैला जेल में डलवाने का व्यवस्था आप कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे ही बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट ओवरलोड है, ओवरलोड नहीं है? ओवरलोड है कि नहीं है बिहार में? सब लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो पत्रकार कौन बनेगा? विकास की बात कौन करेगा? सभी बिहारियों की चाहत है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाई चाहत होगा तो बना देंगे लोग, सही है कि नहीं? चाहत होगा तो बना देंगे लोग। ये चीज है, वो चाहत में भी पहले आ जाएगा कि मनीषवा कौन जाति का, पहले पता करो था। एकदम बिल्कुल 100% आएगा, ये चीज है। तो ये सच्चाई है। आजकल तो ये भी सवाल होता है कि मनीष कश्यप के साथ जो लोग पत्रकारिता करते हैं वो किस जाति के? हाँ, कर देता है लोग, जबकि यहाँ पे जो भी लोग बैठा है, मैं जाति पूछ के बैठा हूँ क्या आप लोगों से? बैठा हूँ क्या? नहीं बैठा हूँ। तो ये सच्चाई है। तो कहने को कह देता है लोग, कुछ भी कह दे लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपका मन साफ रहेगा ना तो भगवान भी आपको साथ देंगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कसम खा के, अपनी माँ का कसम खा के बोल रहा हूँ कि आज से 15 महीना पहले मैं ये सोचता था कि YouTube फेसबुक से मुझे 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं बढ़िया से काम करूंगा। कितना? 50,000। मैं सर पे हाथ रख के कह रहा हूं। लेकिन भगवान ने मुझे उससे 20 गुना ज्यादा दिया। 10 लाख रुपया के आसपास आता है, कुछ लोग करोड़ों में दिखा देते हैं यूट्यूब पे, और वीडियो बना के वो ससुर लोग जो है लाखों रुपया कमा लेते हैं। 10 मिलियन चला जाता है। मनीष कश्यप की कमाई कितनी है? तो 1 करोड़ रुपया। अब लोग देख लेते हैं, पूरे बिहार के लोग देख लिया, 10 मिलियन चला गया, वो लोग कमा लिया लाख रुपया। ये चीज है। तो 50,000 रुपया मैं भगवान से मांगा था, भगवान ने मुझे 10 लाख रुपया महीना दिया। यानी कहीं नहीं तो कहीं मैं ईमानदार था, तभी भगवान मेरा साथ दिया। अगर बेईमान होता तो साथ नहीं देते। ये चीज है। तो हम लोगों को ईमानदार बने रहना होगा, और अगर हम ईमानदार बने रहेंगे तो ऊपर वाला भी हमें साथ देंगे। आज नहीं तो कल, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक हमें चलना है। आगे का रास्ता फिर वहां से दिख जाएगा। भारत के जो धरोहरों का आज जयंती है, इतिहास में उनका अतुल्य योगदान है, लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का। उनका योगदान को हम लोग झुठला नहीं सकते, ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है कि और भी बहुत सारे महापुरुष जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों का भी योगदान जो है भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ है। तो गांधी के रास्तों पे अगर चलने से हम लोगों को, अगर हम लोग भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं तो करने का प्रयास किया जाए। लाल बहादुर शास्त्री के रास्तों पे चलने से अगर भारत जो है सशक्त हो सकता है तो हम चलने का प्रयास करें। अगर
वहां से लगता है कि नहीं हो सकता है, तो सुभाष चंद्र बोस भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा, भगत सिंह भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा, क्योंकि नरम और गर्म दोनों की जरूरत है। अगर गर्म फेज या ठंडा फेज ना रही तो पंखा ना चले, सही चीज बनेगा। मनीष भाई, सवाल आपसे है, पत्रकारिता के लिए स्कूल क्या चीनित है? अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं तो आप आरएसएस के छात्र हैं, और जामिया से पढ़े हुए हैं तो आप मुस्लिम लीग। अपने ही पत्रकार साथी लोग ऐसा सवाल करते हैं, मनीष कश्यप आरएसएस संगठन से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं आरएसएस संगठन से जुड़ा था और मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस संगठन से जुड़ा था, और वहां पे मुझे बम बनाना नहीं सिखाया गया है। मैं क्या गलत कर रहा हूं? कोई सवाल करता है तो आए मेरे सामने और बताए कि अगर कोई मदरसा से पढ़ता है और मदरसा से पढ़ने के बाद वो राष्ट्र सेवा करता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है और वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई आरएसएस से है और वो अगर बिहार की बात करता है, देश की बात करता है, तो गुनाह नहीं है। ये चीजें सोचना होगा। तो सच्चाई ये है कि आप कहां से आए हैं, किस तरीके से आए। मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूं, मुझे गर्व है कि मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूं। मुझे संस्कार दिया गया वहां पे, मुझे संस्कृति के बारे में बताया गया है, मुझे भारत के बारे में, अखंड भारत के राष्ट्र के बारे में बताया गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी का फैन नहीं हूं, मैं राहुल गांधी का फैन नहीं हूं। मेरे सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। ये चीजें जो है ना, मुझे विद्या मंदिर के हर एक घंटी में, हर एक क्लास में सिखाया गया है। तो मुझे इस बात का गर्व है। मनीष जी, आप हजारों युवाओं के दिल में धड़कन बन चुके हैं, और खास बिहार से ही आप एक धड़कन आपका भी बना है तो दे दीजिए धड़कन हो। आप इस रक्सौल के धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं उन्हीं युवाओं को? देखिए, रक्सौल की धरती से मैं रक्सौल के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। नवरात्र पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो त्यौहार होता है उसको आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी को परेशान ना किया जाए, कुछ छोटे छोटे चीज़ों को फैला के स्प्रेड करके सोशल मीडिया पे। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचना है हम लोगों को। और रक्सौल बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, सबसे बड़ा। रक्सौल बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिटी बन सकता है रक्सौल। यानी बिहार का मुंबई बनने का ताकत है रक्सौल के अंदर। अगर नहीं है तो आप लोग बोलिए कि नहीं है कि नहीं है? मुंबई बन सकता है। रक्सौल की जमीन जो है मुंबई से ज्यादा महंगा है। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो अभी काटिए, अभी मुझे करेक्ट कीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अभी मुझे करेक्ट कीजिए, और मैं सही बोल रहा हूँ तो साथ दीजिए। रक्सौल का जमीन जब मुंबई से ज्यादा महंगा है, बिहार में सबसे ज्यादा महंगा जमीन जो है रक्सौल में है, तो सबसे ज्यादा डेवलप सिटी कौन होना चाहिए था? क्या रक्सौल डेवलप है? तो क्यों नहीं डेवलप है, ये आप लोग बताइए। तो ये चीजें, अगर मान लीजिए कि आज रक्सौल डेवलप होता तो किसी को समस्या नहीं होती। आज हमारा जो जिस स्कूल में मैं बैठा हूं, ये स्कूल जो है ना, बड़ा बड़ा जो स्कूल फ्रेंचाइजी ग्रुप जो है ना, उसको टक्कर देता कि नहीं देता? टक्कर देता। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को समझना होगा। और रक्सौल को हम लोग अगर नंबर 1 और बिहार का मुंबई अगर बनाना चाहते हैं, तो मुंबई में लोग क्या सोचते हैं वो हमें सोचना होगा। मुंबई में लोग सोचते हैं कि इनके पास एगो कंपनी है तो हम 2 गो खोलेंगे। इनका टर्नओवर 100 करोड़ है तो हमारा टर्नओवर 200 करोड़ का होगा। और हम क्या सोचते हैं कि अगर ये ट्रैक्टर खरीद के लाए हैं तो ससुर कहाँ से ट्रैक्टर ले आइले बड़ा, तू रुको, तार इंजन में चीनी डाल देता नहीं। जबकि किसी भी किताब में नहीं बताया गया है कि इंजन में चीनी डालने से इंजन सीज हो जाता है, लेकिन हम लोगों को जानकारी है कि नहीं है? जानकारी। ट्रैक्टर ले आई बड़ा, अब ये ट्रैक्टर ला है तो सोचना चाहिए कि 55 bhp का लेके आए हैं, HP का लेके आए, 55 HP का लेके आए, तो हम 60 HP का लेके आएंगे, 70 HP का लेके आएंगे। हम ही नहीं सोचते हैं जरूर भैया वो कहीं से उन्हें कैले बटे तब ये ट्रैक्टर खरीद के ले आई बात। तो ये मेंटालिटी बदलना होगा। और जिस दिन हम लोग ये नेगेटिव मेंटालिटी से इसको बदल के पॉजिटिव मेंटालिटी में कर लेंगे, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। बिहार के बर्बादी में किसका योगदान है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप थोड़े आके बिहार को बर्बाद किए हैं, रसिया के पुतिन थोड़ी किया है, चीन के शी जिनपिंग थोड़े किए हैं, हम ही लोग किए हैं। तो बिहार को बनाएगा कौन? हम ही लोग बनाएंगे। तो बस जिस दिन हम लोग पॉजिटिव सोच करना शुरू कर दिए, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। और हर एक खेल में कम से कम 2, 4, 5 खिलाड़ी बिहार के जरूर रहेंगे। मनीष जी, जिससे खेल की बात हो रही थी,
हर साल खेल के बजट पास होता है। आखिर वो बजट ज़्यादा का अगर वो सुविधा हमारे खिलाड़ियों को अगर मिलती है तो हमारे खिलाड़ी जो है यहाँ से जैसे झारखंड से लोग वहाँ पे स्टेट में सेंट्रल में जाते हैं। खेल बजट का जो है ना खेला होता है और जबरदस्त खेला होता है। खेल बजट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना झुनझुना थमाया जाता है। खेल नहीं है तो फिर खेल मंत्री कहा नहीं, खेल बजट का खेला हो जाता है। अगर खेला नहीं होता ना तो शायद जो है बिहार अब मेहनत कौन करता है? बिहारी लोग ताकतवर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो क्रिकेट में अगर मान लीजिए आगे नहीं है तो खो खो में तो आगे होने चाहिए, दौड़ में तो आगे होना चाहिए, भाला फेंक में तो आगे होना चाहिए। ताकतवर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो बिहारी में काबिलियत है, लेकिन बिहारी लोग जातिवाद के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ के नेता उसी के चक्कर में जो है मलाई खा रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ी पीछे क्यों हैं? यहाँ के खिलाड़ी पीछे वो अपने पापा के कारण है। पापा जी लोग चुनाव के समय में वोट देंगे जाति के नाम पे। जिस दिन हर एक बेटा का बाप जो है ये ठान ले कि हमें विधायक सांसद का भविष्य नहीं बनाना है, हमें अपना बचवा का भविष्य बनाना है, उस दिन बिहार का भविष्य बन जाएगा। उस दिन बिहार का भविष्य बन जाएगा। अपने वोट देने से पहले आप लोग एक बार अपने बेटा के आंखों में आके डाल के देख लेना और कहना कि बाबू इस बार किसी नेता का भविष्य बनाने नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारा भविष्य बनाने जा रहे हैं। उस दिन बिहार के बच्चों का भी भविष्य बनेगा और उस दिन बिहार का भी भविष्य बनेगा।